Welcome all the student of Mahanadi Academy. Today we are discuss about the class 9th IT. So first we are discuss about the syllabus, and after syllabus we will discuss about the book, and after discuss about the book we will start the chapter number 1. So let us start. So this is the syllabus of class 9th. First we are open the syllabus. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सीबीएसई जो सिलेबस लॉन्च किया इस साल के लिए 2021 के लिए, तो इसका जो मेन पर्पस है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर है। जैसे जॉब रोल जो है कि अगर आप ये कोर्स अगर कंप्लीट करते हैं एज ए डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। अगर ये सारे स्किल आपने जान लिया तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी आप घर में जो जितने भी काम है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, साथ ही साथ जो है आईटी से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में आप जान पाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको ओवरव्यू में नहीं जाता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ आपके जो है सिलेबस में कि क्या क्या सिलेबस आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे क्लास 9th के लिए सेशन 2021 के लिए टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स है, जिसमें थ्योरी 50 और प्रैक्टिकल 50 है। तो स्कीम ऑफ यूनिट आते हैं कि कौन कौन सा आपको चैप्टर को पढ़ना है और कितने मार्क्स का वेटेज है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402, तो इसमें आपका जो है पार्ट ए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कल भी मैंने आपको बताया था, इसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। जिसमें पार्ट ए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जिसमें नंबर ऑफ चैप्टर 5 है और जिसका टोटल वेटेज है आपका 10 मार्क्स। यानी ये जो पार्ट ए है वहाँ से आपका 10 मार्क्स आएगा। और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इसमें जो है जनरली आपका जो है क्या क्या आपको स्टडी करना है। एक है आपका कम्युनिकेशन स्किल, यानी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपका लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, साथ ही साथ आप किसके साथ कैसा आपको बिहेवियर या टॉकिंग करना है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, कि सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अगर क्लास 9th पहुँच गए हैं तो आप अपने आप में सेल्फ डिपेंड होना सीख जाएंगे। ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको उठना कब है, कब आपको स्टडी कैसे करना है, अपने आप को मैनेज कैसे करना है, कि आपको पेरेंट्स को बोलने की ज़रूरत ना हो कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट आईसीटी स्किल है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का एक चैप्टर यहाँ पे दिया गया है। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर के बारे में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, ये सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट इंटरप्रेन्योरल स्किल, यानी आप अगर ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करने के बाद केवल आप जो है कि इसी फील्ड में जाएंगे, या फिर कल के दिन में आप एजुकेशन के फील्ड, कई बार हो सकता है कि आप एक बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं या फिर आप बहुत बड़ा इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो सारे स्किल कि आप उसके थ्रू क्या कर पाएंगे, अपने इंडस्ट्री या अपने बिजनेस को कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं, या जहाँ कहीं पे भी काम करते हैं तो आप क्या कर पाएँ कि अपना जो स्किल है उसको कैसे यूज़ करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 जो है ग्रीन स्किल है। ग्रीन स्किल का मतलब होता है कि हम जो है आजकल जो है इन्वायरमेंट जो है चेंज होते जा रहा है, तो इन्वायरमेंट को आप ग्रीन रखने के लिए आपको क्या क्या स्किल, या आपके आसपास का इन्वायरमेंट को आप कैसे ग्रीन रख सकते हैं, कैसे आप वेस्ट मटेरियल के मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा चीज़ जनरली जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अगर आप पढ़ेंगे तो जनरल लाइफ से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड जो टॉपिक है वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और साथ ही साथ आपको लाइफ के से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। नेक्स्ट जो अभी हम पढ़ेंगे पार्ट बी पढ़ेंगे, तो पार्ट बी अगर हम यहाँ पे देखें तो पार्ट बी में जो है फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्रीज़ है, जिसका आपको इसको थ्योरी जो है 2 आवर्स में इसको कंप्लीट करना है और इसके 4 आवर का प्रैक्टिकल है। टोटल आपका ये 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट डेटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल जो है आपका ये 4 आवर्स का प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, एंड 10 आवर्स का प्रैक्टिकल है। टोटल आपका ये 6 मार्क्स का है। वही डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है और डिजिटल प्रेजेंटेशन है। तो इस
तरह से आपका टोटल जो है यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर 5 है और टोटल वेटेज जो है 40 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पार्ट एंड ए एंड पार्ट बी दोनों मिला के आपका 50 मार्क्स का थ्योरी आएगा। अब यहाँ पे जो है आप देख लेते हैं प्रैक्टिकल, जो आपका सी एंड डी जो है ये आपका टोटल जो है प्रैक्टिकल वर्क आएगा। यानी यहाँ पे आपने देखा है प्रैक्टिकल जो 50 मार्क्स है, तो उसमें सी एंड डी जो है आपका जो है प्रैक्टिकल वर्क को बताएगा। देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क में सबसे फर्स्ट है प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। फिर वाइवा जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल आपका हो जाता है 35 मार्क्स का आपका तो हो जाएगा प्रैक्टिकल वर्क। उसके साथ साथ जो है आपका प्रैक्टिकल फाइल या स्टूडेंट पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, कि जिसमें क्या होगा कि आपको किसी फील्ड विजिट या फिर पिछले साल जैसे हम बैंक में गए थे कुछ सारे क्लास के स्टूडेंट को लेके, तो बैंक से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, स्टडी किया वहाँ पे कि बैंक में क्या कैसे सिस्टम रहता है, क्या क्या वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। तो उन्होंने क्या किया, उसके बेसिस पे वो प्रैक्टिकल फाइल या स्टूडेंट पोर्टफोलियो बनाए, और उसी के बेसिस पे जो आपने प्रैक्टिकल फाइल या आपने पोर्टफोलियो बनाए हैं उसी के बेसिस पे आपसे क्या लिया जाएगा, वाइवा लिया जाएगा, जो 5 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको सपोज आपकी लैब में ले जाके आपको कुछ प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है, वहाँ पे रिटन टेस्ट लिया जाता है, तो उसी के बेस पे ये वाइवा है। लेकिन ये वाइवा जो है आपने जो फील्ड विजिट किया है उसके बेसिस पे रहेगा। तो टोटल यहाँ पे ये 35 और 15 ये भी 50 मार्क्स हो जाता है। तो आपको टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स आ जाता है। तो इस तरह से आप सिलेबस को कवर करते हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, दैट इज आईटी एंड आईटी इंडस्ट्रीज। चलिए मैं आपको यहाँ पे हम नेक्स्ट ले जाता हूँ बुक के लिए। बुक आप कहाँ से, कौन कौन सा बुक आपको स्टडी करना है। तो चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो आपको देखिए पार्ट ए के लिए मैं दिखा रहा हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए। तो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ये बुक मैं आपको ग्रुप में यहाँ पे डाल दूँगा। तो ये बुक आप वहाँ से क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो फर्स्ट बुक है, यहाँ पे टोटल 2 बुक्स है इसमें। तो आप चाहे तो किसी भी बुक को पढ़ें, लेकिन दोनों में लगभग सेम कंटेंट यहाँ पे, और जो नया बुक आया उसको भी दिखा दूंगा। तो दोनों बुक जो है सेम है। तो ये वाला जो है पुराना बुक था, एक नया बुक आया है। तो यहाँ पे जाएंगे तो वही चीज़ आपका जो सिलेबस है वही इसमें मेंशन किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये जो है अभी हमने यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारा, और ये टोटल नंबर ऑफ 5 चैप्टर जो है आपका ग्रीन स्किल तक है। वहीं सेकंड बुक जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जहाँ पे स्टडी मटेरियल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये भी आपका जो है वही सेम सिलेबस को कंटेंट करता है। तो हम देखेंगे ये सेकंड बुक जो नया जो आया है, जो करिकुलम 2018-19 के समय आया था, यही बुक जो है अभी तक चल रहा है। तो हम इसी बुक के साथ चलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल, फिर उसके अलावा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ये सारा चीज़ सेम सिलेबस को कवर करेंगे। फिर आते हैं हमारा जो मेन जो है पार्ट बी जो है, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे, वो बुक भी मैं व्हाट्सअप में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये टोटल आपका सिलेबस के साथ टोटल 4 PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और अभी तो हम पढ़ेंगे केवल पार्ट बी, यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9 बी। तो यही आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पे जाके आप जो है इसको में देख लेंगे। सबसे पहला ये इसका जो मेन पर्पस है, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये जो अगर आप बुक को स्टडी करते हैं तो आपको इतना आ जाएगा कि आप घर बैठे जो है जो आप बेसिक वर्क करना है, कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में यूज़ करना है, तो ये आपको आ जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं तो सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में वही आपका दिया हुआ है जो वहाँ पे आपने देखा है। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर को। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटी इंडस्ट्रीज। ये सारा चीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपका चैप्टर 1 से। तो चलिए, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द चैप्टर 1, दैट इज IT, इंट्रोडक्शन टू IT एंड IT इंडस्ट्रीज। सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ IT. So information and communication technology has become
वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। आज के समय में जो है मॉडर्न सोसाइटी, हम क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं, तो हमारे समय के में आज के समय में जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारे सोसाइटी का एक बहुत ही रिक्वायरमेंट या ज़रूरी जो है क्या बन गया है, एक पार्ट बन गया है। इन टुडे डिजिटल इरा वी यूज़ मोबाइल डिवाइसेस टू परफॉर्म द टास्क ऑफ आवर डेली लाइफ। आज के समय में हम जो है अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं उसको क्या करते हैं, इन डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करके करते हैं। जैसे मोबाइल के बगैर हमारा आज कोई भी काम नहीं होता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि आज के समय में आप जो है कोविड-19 के कारण, जो इस पेंडेमिक के कारण पूरा वर्ल्ड आज क्या कर रहा है, अपने घर में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने काम को क्या कर पा रहे हैं, सही ढंग से कर पा रहे हैं। तो ये पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हम जो ये काम कर पा रहे हैं तो वो कहीं डिजिटल डिवाइस के थ्रू कर पा रहे हैं। कि आप घर बैठे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर सकते हैं, आप घर बैठे किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप घर बैठे कुछ परचेस करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन के थ्रू क्या कर पा रहे हैं, परचेस कर पा रहे हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या है, पार्ट है। इट इज़ डिफ़िकल्टी टू थिंक ऑफ एनी इवेंट विदाउट द यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। आज हम कोई भी काम को जो है विदाउट डिजिटल डिवाइसेस के कर पाना जो है क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टीज हो जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आज वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इकोनॉमिक है वो है आपका आईटी इंडस्ट्रीज़। आईटी इंडस्ट्री में और बहुत ही ज़्यादा जो है आने वाले समय में जो है संभावना है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं आईटी क्या होता है। एक्चुअल में आईटी का डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन जो अगर आप पढ़ेंगे तो उसको हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि हम कई बार आज तक पढ़ते आ रहे हैं लेकिन हमको आज ये तक ये समझ नहीं आ पाया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक्चुअल में होता क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड to deal with the information such as the computer hardware and software technology for creating, sorting and transferring information। तो ये सारे चीज़ को आपको अपने कॉपी में मेंशन भी करना है, क्योंकि ये टॉपिक अगर मैं करा रहा हूँ तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी मैं इसको मेंशन करा रहा हूँ। वैसे तो ये सारे आपके सिलेबस के पार्ट हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो आपकी स्लाइड बनाया हूँ उसको मैं उन्हीं टॉपिक को मेंशन किया हूँ जो आपके बुक में जो है, और बाकी सारे को मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूँगा। तो आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, फिर उसको मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं और दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको देने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वीडियो को क्रिएट करूँगा, फिर उसके बाद हो सकता है कि वीडियो में मैंने अगर कुछ कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो उसको क्या करूँगा, मैनेज करूँगा। फिर उसके बाद इसको सिस्टम में क्या करूँगा, सेव करूँगा, स्टोर करूँगा, और उसके बाद क्या करूँगा, इसको आप लोगों को सेंड करूँगा यानी एक्सचेंज करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, मैं जो ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ या क्रिएट किया है वो क्या हो जाएगा, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके यहाँ पे टेक्निक का यूज़ किया है। सपोज़ मैं कॉपी और पेन में अगर लिख रहा हूँ तो वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं कहलाया, क्योंकि मैंने वहाँ पे डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ नहीं किया। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब भी यूज़ करते हैं तो टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए। तो जिस में क्या हो जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करें और किसी को शेयर करें तो वो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाएगा। जैसे अगर मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो वो भी क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, इंफॉर्मेशन को टाइप किया है। कहाँ पे टाइप किया है, डिजिटल डिवाइस में, यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ और आपको इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ। तो जहाँ पे केवल हमको ये नहीं समझना है कि केवल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं या जो सॉफ्टवेयर या कोई हार्डवेयर कोई नेटवर्किंग में काम करता है तो वही केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ आज अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। आप एमआरआई मशीन देखे होंगे जिसमें आपके ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में देखा जा रहा है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, डिजिटल डिवाइस के थ्रू यूज़ करके आपके बॉडी पार्ट्स के इंटरनल पार्ट्स को देख रहे हैं। तो वो भी क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहीं पे हम बात करें, आईटी इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू डील विद द इंफॉर्मेशन। मैंने अभी बताया कि सारे इन्फॉर्मेशन, ये जरूरी नहीं कि कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग, सारे इन्फॉर्मेशन अगर हम कहीं से भी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाएगा। सच एज ए कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर, जैसे हमने कंप्यूटर के बारे में जाना कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या किया जाता है कि हार्डवेयर को क्रिएट किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा और ट्रांसफ़र किया जाएगा। वैसे सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। वहीं पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कंप्यूटर टेक्स डाटा एज इनपुट प्रोसेस एंड इट प्रोड्यूस द रिजल्ट एज ए आउटपुट। कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है कि वो इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। तो इसी को आगे देख लेते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो किससे किससे मिल के बना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर हम देखें का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना, स्टोर करना और उसको एक्सचेंज करना यानी शेयर करना, वन प्लेस टू अनदर या वन यूज़र टू अनदर यूज़र हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट यहीं पे अगर हम वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है कि वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और लास्ट हमको क्या देता है, आउटपुट देता है। तो वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर इनपुट लेना है, फिर प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद आउटपुट देता है। तो ये कंप्यूटर का बेसिक वर्किंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आईटी एक नया टर्म्स आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल द बिजनेस बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। क्या होता है कि जैसे मैं एंशियंट टाइम में क्या होता था, शॉप चलता था कि आपका दुकान रहता था, ग्राहक आपके पास आते थे और परचेस करके चले जाते थे। तो इससे क्या होता था, केवल आप जहाँ पे रहते हैं वहीं के जो ग्राहक हैं या कंज्यूमर हैं वही आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस को आप क्या करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं या उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं ताकि आपके बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो आप क्या करेंगे, इन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। कि आपने क्या किया, एक ऑनलाइन शॉप पर स्टार्ट किया कि जहाँ पे सारे यूज़र क्या कर पाए, इंटरनेट में आपकी शॉप के बारे में जान पाए कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है और वहीं से घर बैठे क्या कर पाए, उसको शॉपिंग कर पाए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस का मतलब होता है कि जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अपने बिजनेस को क्या कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे, उसकी क्वालिटी को या फिर आप प्रॉफिट को क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन इनेबल सर्विसेज कहलाएगा। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज कहलाएगा। IT is also called the web enabled services और remote services। IT को क्या बोला जाता है, IT इसको जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ को वेब इनेबल सर्विसेज भी बोला जाता है या रिमोट सर्विसेज भी बोला जाता है। रिमोट सर्विसेज का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे कि आपको कॉल आएगा और आप ऐसे एरिया में भी जा सकते हैं जहाँ पे आज तक जो है कोई शॉप ना हो या फिर जहाँ पे उन्होंने सोचा ना हो। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि हमने सोचे नहीं थे कि हमारे घर तक भी जो है ऑनलाइन जो है कुछ भी परचेज़ करते हैं तो 2 से 3 दिन या 1 वीक में जो है आपको प्रोडक्ट मिल पाता है। तो ये किसके थ्रू हो पाया है, IT इनेबल सर्विसेज के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। It cover the entire operation which exploit information technology for improving the efficiency of an organization। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने वर्किंग प्रोसेस या फिर अपने जो वर्किंग प्रोसेस या वो जो क्वालिटी है उसकी एफिशिएंसी को क्या कर पाए हैं, इम्प्रूव कर पाए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आज जो है गवर्नमेंट भी जो है क्या कर रहा है, अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। कि उन्होंने क्या किया है कि कुछ जहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, जैसे अगर हम देखें कि कई सारे प्लेसेस पे उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। जैसे एंशियंट टाइम में क्या होता था कि एक यूज़र जो है कई सारे गवर्नमेंट के प्रॉफिट को ले लेता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको रोकने के लिए आधार कार्ड बनवाया। तो आधार कार्ड बनाने से क्या हो गया कि अगर आप यूज़र हैं तो आपका केवल एक ही आधार कार्ड हो सकता है और एक ही आधार कार्ड रहेगा तो कहीं से भी अगर आप कोई गवर्नमेंट के कोई पॉलिसीज़ का आप बेनिफिट लेते हैं
तो जैसे ही आप सेकंड टाइम उसका बेनिफिट लेना चाहेंगे तो वो क्या कर देगा, वो बता देगा कि ये जो आधार कार्ड का यूज़र है उन्होंने एक बार प्रॉफिट ले लिया है, तो सेकंड टाइम इसको क्या किया जाए, डिनाई किया जाए, तो आप सेकंड टाइम प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। पहले क्या होता था, एक यूज़र कई बार गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ का जो है बेनिफिट ले लेता था, तो ये IT इनेबल सर्विसेज के थ्रू जो है हम कई सारे फ्रॉड्स को क्या कर पाए हैं, रोक भी पाए हैं और गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी हुए। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे BPO सर्विस, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जो है, जो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग सर्विस मीन्स परफॉर्मिंग द बिजनेस ऑपरेशन थ्रू द आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। BPO also comes under the IT services, as IT plays a very useful role to in optimize the business performance. The BPO industry is highly organized and hence the various kind of jobs are outsourced in India. अगर हम बात करें, BPO का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। एक कंपनी है जो बहुत बड़ा कंपनी है जिसके कई सारे क्या है ब्रांचेज है, वो कंपनी अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है कि वो अपने जो कई सारे नए वो क्या करना चाह रहा है, बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, किसी आउटर कंपनी को क्या कर देगा, अपना एक स्पेसिफिक पार्ट को क्या देगा, एक कॉन्ट्रैक्ट में दे देगा। तो उससे होगा क्या, जैसे मैं एक बात करूं कि जैसे आज के समय में हम जो सिम यूज़ करते हैं, जैसे जियो हो गया, BSNL हो गया, तो वो क्या करते हैं, कंपनी के पास इतना सारा टास्क रहता है, तो वो क्या करता है, जो कस्टमर केयर का काम रहता है, जैसे आप जब भी कॉल करते हैं तो कस्टमर केयर आपके कॉल को अटेंड करता है, तो कंपनी क्या करता है, ये सारे हेडेक से बचने के लिए, या फिर उसको अलग अपने काम जो है अलग तो वो कर ही रहा है कि वो क्वालिटी को इम्प्रूव कर ही रहा है, तो कस्टमर केयर का काम क्या करता है, वो अदर कंपनी को दे देता है, जिससे क्या होगा कि वो सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम जो है आउटसाइडर कंपनी का रहता है। कभी कोई क्रिटिकल केस आ जाता है जिसमें वो जो है BPO जो है काम नहीं कर पाता या सॉल्व नहीं कर पाता, तभी वो कॉल जो है किसको जाता है, कंपनी को डायरेक्ट जाता है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी का जो क्वालिटी है वो क्या रहेगा, वो इम्प्रूव होते रहेगा, और साथ ही साथ उसका जो बर्डन जो रहेगा कंपनी का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे कंपनी जो है अपने बिजनेस को क्या कर सकता है, ऑप्टिमाइज कर सकता है, यानी अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। और आज के समय में जो है BPO सर्विस जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, बढ़ते जा रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें नए जो जॉब के चांसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज़ और याद रहे कि BPO का केवल मतलब ये नहीं होता कि हम जो है कस्टमर केयर को ही BPO समझे, तो BPO के बहुत सारे सर्विसेज हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे सम ऑफ द BPO सर्विसेज आर द फॉलोज। यहाँ पे हम कुछ BPO सर्विसेज की बात करेंगे, केवल कस्टमर केयर ही BPO सर्विस नहीं है, इसके अलावा कई सारे फील्ड हैं। जैसे हम देखते हैं फर्स्ट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी जो है अपना फाइनेंस या अकाउंटिंग सर्विस जो है दूसरे कंपनी, आउटसाइडर कंपनी को दे सकता है, ताकि वो फाइनेंस और अकाउंटिंग सर्विसेज को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। इसके साथ साथ टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विस को BPO के रूप में काम दिया जा सकता है। इसके अलावा जो है ई पब्लिशिंग या वेब प्रमोशन के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं कि जो सपोज जो है जियो या फिर आइडिया, एक केवल यही एग्जांपल नहीं है, उसके साथ साथ जैसे अमेज़ॉन है या फिर हो सकता है फ्लिपकार्ट, जो आप ऑनलाइन परचेस करते हैं, वो क्या करेगा, अपने वेब प्रमोशन के लिए किसी आउटर कंपनी को देगा कि आप अपने हमारा जो पोर्टल है उसका वेब को ऐसे बनाए, वेबसाइट को ऐसे बनाए कि देख के ही क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, तो आउटसाइडर कंपनी को दे सकता है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ जो है लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग के लिए दिया जा सकता में भी BPO सर्विस हो सकता है, कि ये क्या करेगा कि लीगल सर्विसेज चेक करेगा कि कोई इलीगल काम तो नहीं किया जा सकता है, और साथ ही साथ कंटेंट राइटिंग के लिए दिया जा सकता है कि सपोज़ एक, जैसे हम बात करें कि आप जो बुक पढ़ते हैं कि वो जैसे गुड लक पब्लिकेशन का हो गया, तो वो क्या करेगा, अपना काम खुद ना करके किसी और को देगा कंटेंट राइटिंग के लिए, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं है, तो वो आउटर कंपनी को दिया जा सकता है। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विस की हो सकता है कि मल्टीमीडिया और डिज़ाइन सर्विस, यानी आप कोई एनिमेशन या फिर कोई वीडियो देखते हैं, तो वीडियो को बनाने के लिए कोई कंपनी रहेगा, वो किसी दूसरे पर्सन या दूसरे कंपनी को दे देगा डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस। डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए आउटर कंपनी को दिया जा सकता है कि वो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके दे। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस। सॉफ्टवेयर बनाने
के लिए, टेस्टिंग सर्विस के लिए किसी और को दिया जा सकता है कि सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लास्ट में हम देखते हैं हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर का मतलब होता है कि हेल्थ से रिलेटेड, जैसे आज मैं देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल में जो है कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, तो डॉक्टर उससे फेमिलियर नहीं है, तो वो क्या करेगा, हेल्थ केयर सर्विस यानी वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मैनेज करने के लिए आउटर साइड के जो कंपनी है उनके एम्प्लॉयज़ को दिए रहते हैं, ताकि वो क्या करें, उस डिवाइसेस में अगर कोई ख़राबी आए तो उसको क्या कर पाए, तुरंत ठीक कर पाए, ताकि उसको ऑपरेट करने में डॉक्टर को क्या हो, ईजी हो। तो इस तरह से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। लास्ट में हम यहाँ पे देख लेते हैं होमवर्क। तो आपके लिए होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे फर्स्ट व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT। सेकंड यहाँ पे राइट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के वर्किंग प्रोसेस जो हमने अभी पढ़ा है उसको आपको लिखना है। व्हाट इज़ IT इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, क्या होता है इसके बारे में। और लास्ट में व्हाट इज़ BPO सर्विस। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है आज के लिए जो है हमने इतना पार्ट को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे रिमेनिंग पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।